आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू VOA वॉशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। अमेरिका की तरफ से भारत के लिए नए एम्बेसडर टिमोथी रोमर इस वक्त कॉन्फर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं अमेरिका में। पद संभालने से पहले ही उन्होंने कह दिया है कि भारत पाकिस्तान संबंधों को बेहतर बनाना उनकी प्रायोरिटीज में शामिल है। इसलिए कौकब हमने तय किया कि आज समझौता एक्सप्रेस के सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे। और निहारिका, यहाँ पर वाशिंगटन में हमारी जिन एनालिस्ट से, जिन एक्सपर्ट से भी बात हो रही है जो रीजन को बहुत गौर से देख रहे हैं, उनका यही कहना है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी ये रहेगी कि वो खुद को उन रीजन्स से थोड़ा सा हटाए और जो रीजनल प्लेयर्स हैं उन पर छोड़ दे कि वो अपने मामलात को किस तरह से हैंडल करते हैं। मसलन जो इजराइल फ़लस्तीन का मामला है उसमें भी उनकी कोशिश है कि वहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन अपने मामलात को खुद देखें। इंडिया पाकिस्तान के इशू में वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अपने इशूज़ को खुद देखें। अमेरिका फैसिलिटेट करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन पॉलिसी जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपर्ट्स के मुताबिक नजर नहीं आती। और देखिए, एक बात यह भी है कि फॉरेन पॉलिसी जो प्रायोरिटीज है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिलहाल काफी हद तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर निर्भर है, पर डिपेंड करती है। तो अमेरिका सरकार ये समझती है कि पीस और स्टेबिलिटी होनी चाहिए रीजन में, और ये कितनी अहम है। यूं तो सिर्फ अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस को आगे बढ़ाना हो तो भी एक अमेरिकन एम्बेसडर के पास काफी काम होगा, लेकिन क्योंकि पीस और स्टेबिलिटी की इतनी अहमियत है रीजन में, इसीलिए जब टिम रोमर इस कमेटी के सामने आए, सेनेट की कमेटी के सामने आए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी प्रायोरिटीज में ये शामिल होगा कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को, रिलेशंस को एक प्रायोरिटी मानते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत को प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के रूप में पहचाने। इसके साथ अमेरिका को जितना हो सके उतना करना चाहिए ताकि ये दोनों देश बातचीत करें, हॉटलाइन के जरिए लगातार संपर्क में रहें अगर मुंबई जैसा हमला होता है। तीनों देशों में सैन्य सहयोग को भी बढ़ावा देना होगा। अभी इस क्षेत्र में काफी काम बाकी है। और निहारिका, टिमोथी रोमर जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर हम देखें तो पास्ट में भी उनकी अहमियत के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है। कमी कहाँ रह गई कि उन पर इम्प्लीमेंटेशन की, और उसकी वजह ज़ाहिर है ये होती है कि कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है, दोनों तरफ की मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से बन जाती है, जिसकी वजह से जैसे हॉटलाइन की बात है या कांस्टेंट कम्युनिकेशन की बात है, ये चीज़ें इन प्रिंसिपल अग्रीड हैं और इससे पहले की हुकूमतें दोनों तरफ से इन चीज़ों पे अग्री करती रही हैं, लेकिन होता यह है कि इन पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की राह में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। लेकिन अब अगर अमन के अमल को आगे बढ़ाना है तो इन पर इम्प्लीमेंटेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। और टिम रोमर की बात से ही सामने निकल कर आता है कि अमेरिका अपने आप को इस पूरे डायलॉग प्रोसेस में इंजेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर दोनों साइड्स को मंजूर है, कंस्ट्रक्टिव एनकरेजमेंट जरूर देना चाहता है। और आइडेंटिफाई किया है अमेरिका और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उन इश्यूज को जहां पर वो एनकरेज करना चाहते हैं, जैसे कि हॉटलाइन की बात की, कम्युनिकेशन की बात की, उस एरियाज में एनकरेजमेंट जरूर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर अमेरिका सोचता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं रहेगा, मसलन कश्मीर। बिल्कुल, कश्मीर ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की जब भी बात होती है तो कश्मीर उसमें सर फहरिस्त होता है, खासकर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस हेयरिंग की निहारिका बात कर रही हैं सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी की, जिसके सामने जो इंडिया के लिए US के नए एम्बेसडर होंगे उन्होंने बात की, उसमें सेनेटर रिचर्ड लूगर ने कश्मीर के हवाले से जब पूछा कि अमेरिका का क्या रोल बन सकता है, तो टिम रोमर का ये कहना था। मेरी नज़र में ये ज़रूरी है कि सामने और पर्दे के पीछे कूटनीतिक तौर पर दोनों देश बात करके आपस में कश्मीर का मुद्दा सुलझाएं। यह एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। कौकब, मुंबई हमलों से पहले हमने ये सुना कि कश्मीर के मुद्दे पर बैक चैनल्स के जरिए डिप्लोमेसी काफी आगे बढ़ चुकी थी, काफी प्रोग्रेस हुआ था। लेकिन एक बार फिर से दोनों देशों के बीच अब डायलॉग नए सिरे से शुरू होने की बात की जा रही है। यहां पर कितनी प्रोग्रेस होती है इस पर डिपेंड करेगा कि दोनों देशों की कमिटमेंट कितनी है इस इश्यू को लेकर। बिल्कुल निहारिका, और चूंकि इश्यू इतना बड़ा है इसलिए एक दफा प्रोसेस का डीरेल हो जाना या कई दफा डीरेल हो जाना भी इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि अब उसे अबैंडन कर दिया जाए, और इस पर बार बार कोशिशें जारी रहनी चाहिए। और हम अपने इस सेगमेंट के जरिए कोशिश करेंगे कि जिस तरह से डेवलपमेंट्स होती रहें उसके बारे में हम यहाँ बात करते रहें। इस वक्त कौकब और निहारिका को इजाजत दीजिए।